अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। इसे यदा-कदा जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इसे ब्रिटेन की महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए 15 सालों तक की छूट दे दी। जब अंग्रेजों का साम्राज्य हिचकोले खा रहा था तब उन्होंने एक नई व्यापारिक कंपनी गठित की। इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। ये भारत में व्यापार करने आई और फिर धीरे धीरे इसने देश को अपना गुलाम बना लिया। 150 सालों से कहीं ज्यादा समय तक वो हम पर राज करते रहे। बात 18वीं शताब्दी की है। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी साम्राज्य हिचकोले खा रहा था। यूरोप में व्यापार और मुनाफे के दरवाजे बंद होते जा रहे थे। उनकी व्यापारिक और औपनिवेशिक ताकत अंग्रेजों को चुनौती देने लगी थी। बेशक भारत में आने के बाद अंग्रेज शान से कहा करते थे कि अंग्रेजी राज का सूरज कभी डूबता नहीं, लेकिन यह सूरज तब डूबता हुआ ही लग रहा था। ऐसी हालत में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी से मंजूरी हासिल कर ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई। इस कंपनी को पूर्वी दुनिया के देशों में व्यापार का एकाधिकार दे दिया गया। सन 1588 में स्पेनिश आर्माडा युद्ध के मात खाने के बाद अंग्रेज व्यापारिक संगठनों में घबराहट फैल गई। जब अंग्रेजों को यूरोप में झटके लगने शुरू हुए तब उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप की ओर नजर दौड़ानी शुरू की। ब्रिटेन को सस्ते कच्चे माल के साथ उत्पादों को बेचने के लिए बड़े बाजार की जरूरत थी। अंग्रेज इससे पहले भी भारत से व्यापार करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन छोटी मोटी इन कोशिशों में उन्हें सफलता नहीं मिल सकी, क्योंकि यहाँ पहले से जम चुके पुर्तगाली और डच व्यापारियों ने न केवल उन्हें खदेड़ दिया बल्कि ढेरों मुश्किलें भी पैदा की। इसलिए अंग्रेज अब ताकत के साथ एक बड़ी कंपनी के रूप में यहाँ आना चाहते थे, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा खुद ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ ने लिया। 10 अप्रैल 1591 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी अनौपचारिक तौर पर स्थापित की गई। यह कंपनी इंग्लैंड के कई धनी व्यवसायियों ने मिलकर स्थापित की। फिर इसके बाद इस कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ की छत्र छाया में लाने की कोशिश की गई। आखिरकार 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी की मंजूरी के बाद ब्रिटिश राजघरानों ने इस पर मुहर लगा दी। ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन जैसे पूर्वी देशों में व्यापार फैलाने की अनुमति मिल गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी, बल्कि रॉयल चार्टर से संरक्षित कंपनी थी, यानी इसके पीछे ब्रिटेन की राजसी ताकत खड़ी थी। सर थॉमस स्मिथ कंपनी के पहले गवर्नर बने। इसका मुख्यालय इंडिया हाउस लंदन में बना। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला पड़ा भारत नहीं बल्कि इंडोनेशिया था। कंपनी के 5 जहाज इंडोनेशिया के लिए 1601 ईस्वी में निकल पड़े। कंपनी की दूसरी यात्रा 1607 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका की रही। जब इन दोनों देशों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कार्यालय बना लिया तब उन्होंने भारत की ओर देखा। 24 अगस्त 1608 ईस्वी को पहला जहाज भारत के गुजरात के सूरत तट पर पहुंचा। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। समस्या यह थी कि भारत में पहले से मौजूद डच और पुर्तगाली व्यापारियों के सामने पैर किस तरह फैलाए जाए। ये अंग्रेज के लिए न तो आसान था और न वो इसे एक दिन में कर पाए। शुरू में जब अंग्रेज व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए सर विलियम हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में हाजिरी दी तो वह उनके लिए यूरोपियन बाजार से वस्तुएं लेकर आए। बेशक ये शानदार थी, तकनीक तौर पर बेजोड़, इसमें जीवन को आसान करने वाले सामान थे। ये सारे सामान आला दर्जे की आरामदायक वस्तुएं रहती थी। भारत में वैभव तो था, लेकिन तरक्की के मामले में वो अब भी यूरोप से कोसों पीछे था। भारतीय बादशाह और उनके दरबारियों के लिए ये सारी चीजें नई थी। मुगल बादशाह के बारे में यह मशहूर था कि महंगी चीजों से वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाया करते थे। उन पर असर जमाने के लिए इससे बेहतरीन रास्ता था भी नहीं। बादशाह जहांगीर खुश हो गए, पर यूरोप के साथ व्यापार की अनुमति देने में वो हिचक रहे थे, क्योंकि उन्हें भी समझ आ गया था कि अंग्रेजों को अनुमति देने का मतलब है अपने व्यापारियों और काश्तकारों के हाथ और गले को काटना। बादशाह के बुद्धिमान सलाहकारों ने उन्हें ऐसा नहीं करने की अनुमति दी। सर विलियम हॉकिंस अपने काम को असफल होता देख थॉमस रॉ को भारत बुलाया। थॉमस रॉ अपनी कूटनीति के लिए इंग्लैंड में मशहूर थे। सारे मसले को जानने के बाद थॉमस रॉ ने जहांगीर के दरबार में हाजिरी लगाई और संवाद से जहांगीर को प्रसन्न कर लिया। अंग्रेज को व्यापार की अनुमति तो मिली, लेकिन मामूली वस्तुओं की।
शेष अनुमति न मिलने पर अंग्रेज निराश बेशक हुए, लेकिन उन्हें मालूम था कि इंतजार का फल मीठा होता है। वे मुगल बादशाहों और अन्य रजवाड़ों को महंगे महंगे उपहार से संतुष्ट करते रहे। यूरोपीय बाजार से हर बार आने वाला सामान बढ़ चढ़ कर होते थे। जब एक बार इनकी आदत भारत के बादशाहों, राजाओं और उनके आला अधिकारियों को पड़ गई तो अंग्रेजों का काम आसान होने लगा। उन्हें न केवल मन अनुसार व्यापार करने की अनुमति मिली, बल्कि भारत में फैक्ट्रियां स्थापित करने की भी मंजूरी मिल गई। भारत की बेशकीमती संपदा जहाजों में भरकर यूरोप जाने लगी। यूरोपीय बाजार और इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में बना सामान भारत आने लगा। 1646 ईस्वी तक अंग्रेजों ने भारत के समुद्री इलाकों के बड़े शहरों और बंदरगाहों के करीब अलग अलग सामानों को बनाने के लिए 23 फैक्ट्रियां स्थापित कर दी, जो भारत के ही कच्चे सामान को लेकर उत्पादन करती थी। अंग्रेजों ने खुद को सुसज्जित तरीके से मजबूत किया। अंग्रेजों ने कच्चे माल की आपूर्ति और भारतीय बाजार में अपने सामानों को बेचने के लिए बड़े भारतीय व्यापारियों को भी अपने ओर मिला लिया। इससे भारतीय व्यापारियों के भी बारे न्यारे होने लगे। देखते ही देखते ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में चारों ओर फैलता गया और अपना वर्चस्व स्थापित करने लगा। एक समय ऐसा आया कि इस कंपनी ने भारत को अपना गुलाम बना लिया।